Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही ज़मीन को कई लोगों द्वारा बेचने की शिकायतें आती हैं और बहुत सारी ज़मीन से जुड़ी हुई गड़बड़ियों की शिकायतें। मुख्यतः उनको अपने खेत जो हैं उनके गांव में उसकी मेड़ वगैरह को ठीक करने का काम कर लेना है। दूसरा, उनकी ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज उनके पास जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खरीद बिक्री के माध्यम से ज़मीन ली है तो उनके पास उसका सेटलमेंट होगा। कई बार ये शिकायतें आती हैं कि बिक्री हुई है बहुत पहले लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो इन सारे दस्तावेजों को अद्यतन करा के अगर आप रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर्वे की प्रक्रिया में आपको पर्याप्त मौका मिलता है अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लगभग 1 साल का समय लगता है। तो 1 साल के समय में अगर आपके पास कोई कागज कम है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके नाम से एक बंटवारा है, आपने म्यूटेशन नहीं करा। बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में जमीन सर्वे का काम कैसे चल रहा है, इसका प्रोसेस क्या है और लोगों को क्या कुछ करना होगा इसके लिए। सर, सबसे पहले तो बिहार तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में लैंड सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है राजस्व विभाग की तरफ से, और पहले से भी चर्चाएं खूब हुई थी। अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल है, जिनके पास लैंड है उनके मन में सवाल है कि आखिर ये लैंड सर्वे कैसे हो रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, लोगों को इसके लिए क्या क्या करना है। देखिए, लैंड सर्वे जो हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है ज़मीन के रिकॉर्ड को अद्यतन करना, और उसमें मुख्यतः 2 तरह के रिकॉर्ड हैं, एक खतियान और दूसरा है नक्शा। तो पिछली बार रिविजनल सर्वे हुआ था बिहार में, जो कि सभी ज़िलों में नहीं हो पाया था, और उससे भी पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था जिसको हुए करीबन 100 से ज़्यादा साल हो गए। और वर्तमान में अभी भी अनेक ऐसे ज़िले हैं जहां कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान के आधार पर ही जमाबंदियां और लैंड रिकॉर्ड चल रहे हैं। उसके बीच में बहुत सारे ज़मीनों के लेन देन हुए हैं, ट्रांजैक्शन खरीद बिक्री हुई है। उसकी उसका अपडेशन जो है वो जमाबंदियों में तो होता है लेकिन नक्शे में नहीं हो पाता है। इसलिए वास्तविक रूप से जो प्लॉट है, प्लॉट हमारा उसके हिसाब से बंट नहीं पाता, अपडेट नहीं हो पाता। इसी के कारण बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही ज़मीन को कई लोगों द्वारा बेचने की शिकायतें आती हैं और बहुत सारी ज़मीन से जुड़ी हुई गड़बड़ियों की शिकायतें आती हैं। तो बिहार सरकार ने यह तय किया कि एक विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम किया जाएगा और उसमें पूरे बिहार में ज़मीन के जो दस्तावेज हैं, खतियान और उसका मैप नक्शा, उसको अद्यतन किया जाएगा। तो ये अभियान 2020 में ही शुरू हो गया था और उसमें लिमिटेड एरिया में 20 जिलों के कुल लगभग 5000 गाँव में इसको शुरू किया गया था। तो उसमें से करीब 3000 से ज़्यादा गांव आज के समय में उसका प्रारूप प्रकाशन हो चुका है खतियान का, और उसमें लगभग 900 गांव ऐसे हैं जिनका अंतिम प्रकाशन भी हो चुका है। तो अब उसी को एक्सपेंड करके सभी जिलों के सभी अंचलों के सभी गाँव में इसको किया जा रहा है। अब इसमें जो आपने कहा कि रैयतों को क्या करना है, तो रैयतों के बारे में हम लोग लगातार विभाग की तरफ से विज्ञापन निकाल करके उनको सूचना दे रहे हैं कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जानी है। मुख्यतः उनको अपने खेत जो हैं उनके गांव में उसकी मेड़ वगैरह को ठीक करने का काम कर लेना है। दूसरा, उनकी ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज उनके पास हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खरीद बिक्री के माध्यम से ज़मीन ली है तो उनके पास उसका सेल डीड होगा। बहुत सारे लोगों को किसी न्यायालय के आदेश से कोई ज़मीन मिली है तो उनके पास कोर्ट ऑर्डर होगा। बहुत लोगों को बंटवारे से ज़मीन मिली है तो उनके पास उनके कागजात होंगे। बहुत सारे लोगों को आपसी परिवार में बंटवारा हुआ है तो पारिवारिक बंटवारे का कागज़ होगा। तो इस तरीके से जो भी दस्तावेज उनके पास हैं, जो भी उनकी अभी जो ज़मीन है उसकी जमाबंदी चल रही है, उसका वो लगान दे रहे हैं तो उसकी रसीद है। बहुत सारे ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेज हैं जो उनको इकट्ठा करके रख लेना है, और अगर अपडेट नहीं है तो उसको कोशिश करके अपडेट भी करा लेना है। क्योंकि कई बार ये शिकायतें आती हैं कि बिक्री हुई है बहुत पहले लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो इन सारे दस्तावेजों को अद्यतन करा के अगर आप रख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, इसमें एक रैयतों का जो सबसे पहला काम है स्वघोषणा समर्पित करना। तो ये जो नियम है सर्वे का, उसमें रैयतों को यह बोला गया है कि आप सबसे पहले अपनी ज़मीन को खुद ही डिक्लेयर कीजिए, खुद ही घोषित कीजिए। यह ज़मीन हमारी है, उसका प्लॉट इतना है, उस प्लॉट का रकबा इतना है, हमारी चौहद्दी पे ये लोग हैं और ये ज़मीन हमको इस तरीके से प्राप्त हुई है। मतलब वंशानुगत है, हमारी खतियानी ज़मीन है, या हमको किसी पारिवारिक बंटवारे से मिली है, किसी कोर्ट ऑर्डर से मिली है, या हमने खरीदी है किसी भी तरीके से। तो इसको अपलोड करना है। तो हम लोगों ने एक जो बड़ी सुविधा दी है कि पूरा जो सर्वे है वो
प्रारंभ से अंत तक इसका डिजिटल फॉर्मेट मौजूद है। यानी अगर आप अपनी ज़मीन के दस्तावेज और स्वघोषणा समर्पित करना चाहते हैं तो ये आप विभाग की और निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जानकारियाँ आपको चाहिए कि आपके गांव में कौन अमीन है, कौन कानूनगो है, आपका शिविर कहाँ पे है, ये सारी जानकारियाँ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो आप इन सारी सूचनाओं को ले सकते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई करें। मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे अगर मेरी माँ के नाम पे अगर ज़मीन है, उन्होंने बंटवारे करके वो ज़मीन हमें दे दी, उस ज़मीन का मैंने मोटेशन करा लिया, उसके बाद मुझे क्या क्या करना होगा उसको जैसे आपकी माँ के नाम पे ज़मीन थी, उन्होंने अपने दो लड़कों के बीच में उसको बंटवारा कर दिया और दोनों लड़कों ने अपने नाम से म्यूटेशन करा लिया और आज ज़मीन पे उनका दखल कब्जा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो दाखिल खारिज आपने कराया है उसका कागज़ आपके पास होगा, आप लगान पे कर रहे होंगे उसका रसीद आपके पास होगा, और आपकी माँ ने जो बंटवारा किया है वो भी आपके पास होगा। तो ये तीनों कागजात पर्याप्त है, काफी है ये। अच्छा, कुछ ऐसी जमीनें भी होती हैं कि वो हमारे पूर्वज की जमीन है, उनका बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो दादा हैं या पिता हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है या म्यूटेशन नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या करना होगा? उन लोगों को सबसे पहले तो पारिवारिक बंटवारा कर लेना होगा, क्योंकि अगर आप पारिवारिक बंटवारा नहीं करेंगे तो फिर यहीं से फिर जो भूमि विवाद की उत्पत्ति यहीं से होती है, पारिवारिक विवाद से ही होती है। तो वो सबसे आसान तरीका है कि परिवार में बंटवारा कर लीजिए। वो बंटवारा कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड हो, सभी हिस्सेदार अगर उसमें सहमत हैं और एक कागज़ पे बंटवारा किया है, सभी ने हस्ताक्षर कर दिया है, उसमें दो गवाह के भी हस्ताक्षर करा लिए हैं, इतना पर्याप्त है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है और विशेष सर्वेक्षण के दौरान आपके नाम को खतियान में दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, लोगों के मन में एक ये भी सवाल है कि अगर मेरी ज़मीन बिहार में है, मैं बिहार में नहीं हूँ, जो लोग बिहार में नहीं हैं और काफ़ी दिनों से अपने ज़मीन को देख नहीं रहे हैं, तो वो लोग इस सर्वे में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी प्रक्रिया जो सर्वे की है वो शुरू से अंत तक डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है। तो अगर आप बिहार के बाहर भी हैं तो जैसे पहला काम आपको करना है स्वघोषणा समर्पित करना, सेल्फ डिक्लेयर करना, जिसमें आप अपनी ज़मीन के कागज़ और अपना उसका विवरण लिख करके देंगे, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। दूसरा, अगर आगे जो सुनवाइयों की प्रक्रिया है उस सुनवाइयों की प्रक्रिया में भी अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप उसमें दावा आपत्ति ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने किसी प्रतिनिधि को, परिवार के सदस्य को प्राधिकृत करके सुनवाई में उपस्थित होने के लिए भी भेज सकते हैं। आपको जो डेट पड़ेंगी उसमें सुनवाई की वो एसएमएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार से बाहर हैं तो भी आप इस सर्वे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता अगर नहीं। किन्हीं के पास कुछ कागजात कम है, कुछ कागजात या खो गए हैं या है ही नहीं, तो उनके लिए क्या निर्देश है? क्या उन्हें कितना वक्त मिलेगा? क्या मतलब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर मेरे पास कागजात नहीं है तो क्या मेरी ज़मीन जो है वो सरकार तो नहीं ले लेगी? कई सवाल हैं लोगों के मन में। नहीं, देखिए, एक तो स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि जो भी खतियानी नेचर की ज़मीन है जो पहले किसी भी रैयत के नाम से है, वो कागजात अगर नहीं भी हैं तो किसी हालत में वो सरकार की नहीं होगी। खतियानी ज़मीन सरकार की किस स्थितियों में होगी उसके अलग नियम कानून है। सर्वे की प्रक्रिया में आपको पर्याप्त मौका मिलता है अपना पक्ष रखने के लिए, चूँकि सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें लगभग 1 साल का समय लगता है। तो उस 1 साल के समय में अगर आपके पास कोई कागज़ कम है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके नाम से एक बंटवारा है, आपने म्यूटेशन नहीं कराया है, तो आप म्यूटेशन का आवेदन देके म्यूटेशन करा सकते हैं। आपने लगान रसीद नहीं दिया है, आपके पास लगान का अद्यतन रसीद नहीं, आप वो दे सकते हैं। या और भी कोई कागज़ जो आपको लगता है आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर शुरुआत में आप नहीं भी दे पाते हैं तो आगे के चरण में आप उसको दे सकते हैं। अगर आपके पास कागज़ नहीं भी है और आप बियॉन्ड डाउट ये सिद्ध कर देते हैं कि नहीं, इस ज़मीन पे हम ही 50 साल से चले आ रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो उस तरीके का भी दावा हम लोग मान सकते हैं। हाँ, उस तरीके का दावी मान सकते हैं। बस आपको यह विश्वास दिलाना होगा कि नहीं, ये ज़मीन आपकी है। ऐसा बहुत सारा बिहार में है कि बहुत सारे लोग जो, जैसे नॉर्थ बिहार के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ की बाढ़ वगैरह आती रहती है, बहुत सारे लोगों के दस्तावेज गायब हो गए हैं बाढ़ में, या बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं जिसमें कि दस्तावेज नहीं रहते हैं। तो आपको किसी तरीके से ये साबित कर देना है कि वो ज़मीन आपकी है, तो उससे हो जाएगा। अंत में एक सवाल रहेगा कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है? जैसे अगर मेरा ज़मीन है तो मेरे पास कौन आएंगे, सर्वे कैसे होगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, विभाग की तरफ से कौन जाएंगे? सबसे पहले तो मैंने बताया स्वघोषणा आपको देना पड़ेगा, वो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और दूसरा, अमीन कानूनगो या एएसओ से संपर्क करके उनको भी
हैंडओवर किया जा सकता है। अब अमीन कानूनगो और जो आपके एएसओ हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इनका नाम और मोबाइल नंबर वो सब आज के समय में विभाग के उस पर वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप उनसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। शिविर का कार्यालय जो लगाया गया है वो मुख्यतः अंचल कार्यालयों में ही लगाया गया है। अंचल कार्यालय के अंदर जो आधुनिक अभिलेख भवन है, अभिलेखागार भवन है, वहाँ पर सर्वे के कार्यालय लगाए गए हैं और उसके अतिरिक्त कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ पंचायत सरकार भवनों में भी ये कार्यालय चल रहे हैं, तो वहाँ जा कर के भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं तो अपील करूँगा सभी लोगों से कि अधिक से अधिक ऑनलाइन दें, ताकि आपको कोई किसी समस्या का सामना न करना पड़े और उसका रिकॉर्ड भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। एक बार जब आप स्वघोषणा समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद फिर अमीन और कानूनगो ये गांव-गांव घूमते हैं, लोगों से संपर्क करके उनके जो फील्ड है, जो आपने दावा किया है और जो नक्शा एरियल सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ है, उनका मिलान करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पेपर दिए हों उसमें आपने ज़्यादा ज़मीन दिखा दी हो, मौके पर आपके पास कब्जे में उससे कम ज़मीन है। ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सत्यापन जो है वो फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान होगा, जिसको हम लोग किश्तवार बोलते हैं, और खानापुरी के दौरान उन्हीं कागज़ों का सत्यापन करके आपके नाम से एक ड्राफ्ट खतियान तैयार किया जाता है। कई बार शिकायतें आती हैं कि जमीन के म्यूटेशन में कई बार जो है अंचल अधिकारी जो हैं वो बिना पैसे लिए काम नहीं करते, या फिर कई बार दलाल जो हैं वो भी एक्टिव रहते हैं, या जमीन को लेकर के कई विवाद होते हैं। तो क्या लगता है कि इस जमीन सर्वे के बाद इन सारे चीज़ों का समाधान हो जाएगा? निश्चित रूप से अधिकांश चीज़ों का समाधान हो जाएगा, बस उसमें सहयोग की आवश्यकता होगी कि सभी लोग इसमें सहयोग करें और अपनी अपनी ज़मीनों के दस्तावेज वगैरह अद्यतन करा लें। खास तौर से ऐसे मामले जो पारिवारिक बंटवारे से संबंधित हैं वो अपना अद्यतन करा लें और उन कागजातों को आप जमा करें। निश्चित रूप से जब खतियान बन के तैयार होगा, नक्शा अद्यतन होगा, यह पता चल जाएगा कि पहले एक बड़े से प्लॉट में वर्तमान में जो 10 हिस्सेदार हैं उनका प्लॉट का कौन कौन सा हिस्सा है, तो निश्चित रूप से ये विवाद जो है हम काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। चलिए, तो देखिए जमीन सर्वे को लेकर के किस तरीके से बिहार में जमीन सर्वे होगा और लोगों को इसको लेकर क्या कुछ करना है, कौन कौन से दस्तावेज जो है इकट्ठा कर लेने हैं, ये पूरी जानकारी दे रहे थे सचिव जय सिंह। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि जमीन सर्वे को लेकर के आपको क्या क्या कारनामे जो हैं वो करने हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।